नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखदेव एक गरीब किसान था और एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपने खेतों में अधिकतर अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करता था। इस बार उसने बैंगन की खेती करने की सोची। इस बार बैंगन की खेती क्यों? मैं अलग अलग तरह की सब्जियां उगाता हूँ। इस बार सोचा कि बैंगन लगाकर देखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बैंगन बहुत अधिक मात्रा में बिक जाते हैं और इसमें लागत भी ज्यादा नहीं आती। एक ही पौधे से कई बारी सब्जी उतर जाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। बैंगन भिंडी की तरह ही एक ही पौधे से कई बारी उतर जाता है। सुखदेव अपने खेतों की देखभाल खुद ही करता था और जब उसकी बैंगन की फसल तैयार हुई तो वो देखता है कि उसके खेत में छोटे बड़े लंबे मोटे गोल हर तरह के बैंगन थे। उसी गांव में ही एक किसान शंकर रहता था। वो सुखदेव के खेतों में खड़ी हुई बैंगन की फसल को देखकर जलन महसूस करता है। वाह भाई सुखदेव, तेरे खेत में तो बैंगन ही बैंगन हो रखे हैं। हाँ, सोचा हर बार एक ही जैसी सब्जियां लगाता हूँ, इस बार कुछ अलग लगा कर देखता हूँ। वो तो दिख ही रहा है, तेरे खेतों में तो बैंगन की भरमार है। काफी मुनाफा कमाएगा इस बार तो। शंकर की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराता है और अपने खेतों में पौधों के बीच में नुलाई करना शुरू कर देता है। लेकिन शंकर मन ही मन जलता हुआ सोचता है, इसके पास भी उतना ही खेत है जितना मेरे पास है, लेकिन ये हर फसल में काफी मुनाफा कमा लेता है और मेरे खेतों में ऐसी फसल कभी तैयार नहीं होती। अरे देखो तो जरा बैंगन, क्या लाजवाब बैंगन लगे हैं। काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये फसल मुझे मुनाफा देकर चली जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने एक दोस्त जो मंडी में काम करता था उसके पास जाता है और उसे अपने दिमाग में आई हुई चालाकी के बारे में बताता है। अरे वाह शंकर, तेरे दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। इस तरह हम दोनों को ही मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर, मैं कल सुबह जल्दी दुकान खोल लूंगा। तू उसे यहाँ पर भेज देना और फिर देख दोनों भाई कितना मुनाफा कमाते हैं। देख भाई, जो भी होगा वो आधा आधा होगा और मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। अरे तू बेफिक्र रह यार शंकर, तेरा तो कहीं तक नाम भी नहीं आएगा। अगले दिन सुबह शंकर सुखदेव के पास जाता है और उसे बताता है कि वहाँ मंडी में एक दुकानदार खाली बैंगन लेता है, तो उसे क्यों नहीं बेच देता? तुझे उसके दाम भी अच्छे मिल जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है, वरना तो मैं एक दो ही लोगों को मंडी में जानता हूँ और वो लोग दाम भी अच्छे नहीं देते। सुखदेव अपने खेतों से ताजे ताजे सारे बैंगन तोड़ लेता है और उन्हें टोकरी में भर लेता है। अपनी पत्नी को बोलकर वो मंडी की तरफ चला जाता है और मंडी में उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका पता शंकर ने बताया था। वो दुकानदार सुखदेव से सारे बैंगन लेकर अंदर रखवा देता है। सुखदेव को खड़े खड़े काफी देर हो जाती है। क्या भैया, और कितनी देर लगेगी? क्या कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने सारे बैंगन तोलकर अंदर रखे हैं, मुझे मेरा दाम दो, मैं निकलूं यहाँ से, काफी देर हो गई। कौन से बैंगन भैया, यहाँ तो तुम कब से खड़े हो? मैं तो तुम्हें खुद ही कहने वाला था कि यहाँ क्यों खड़े हो भाई, अपने घर जाओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये तुम क्या कह रहे हो भैया, अभी अभी तो मैंने तुमसे अपने बैंगन तुलवाए हैं और पैसे देने की बारी आई तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो दुकानदार गुस्से में दुकान से बाहर आता है और सुखदेव के साथ लड़ने लगता है कि तूने उसे झूठा कैसे कहा। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब बाकी दुकानदार सुखदेव की बात सुनने के बाद उस दुकान वाले से बोलते हैं कि अगर इसने बैंगन दिए हैं तो जरूर तुम्हारी दुकान पर होंगे, हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो दुकान अंदर से खाली पड़ी थी। उस दुकान वाले ने शंकर के साथ मिलकर वहाँ से बैंगन कब के गायब करवा दिए थे। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को सुखदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और चक्कर खाकर गिर गया। सब मार्केट में उसे झूठा बोलने लगे। सुखदेव को जब होश आया तो वो उदास मन से अपने घर को गया। हे भगवान, ये आपकी क्या हालत हो रखी है? सुबह के निकले हुए आप अब आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उस दुकान वाले ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे सारे बैंगन रख लिए और मुझे पैसे भी नहीं दिए। ये आप क्या कह रहे हो? आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर बैंगन नहीं थे, उस आदमी ने वहाँ से कब बैंगन गायब करवा दिए पता ही नहीं चला। मार्केट में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इतने भारी नुकसान को सुखदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो चारपाई से लग गया। उसकी पत्नी उसे रोज दिलासा देती लेकिन वो था कि उठ नहीं रहा था। खेतों में खड़ी हुई उसकी बाकी की फसल भी शंकर खराब कर देता है। देखो जी,
इस तरह बिस्तर पर लेटे रहने से तो आप दिन पर दिन और ज्यादा बीमार हो जाओगे। उठो, अपने खेतों की तरफ चलो। हम लोग दोबारा से बैंगन की खेती करेंगे और इस वाली मंडी में बैंगन नहीं बेचेंगे। क्या करूं, मुझसे तो बिस्तर से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैं अपने खेतों में जाने की सोचता हूँ, लेकिन फिर हिम्मत हार जाता हूँ। ये कहकर सुखदेव रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है, लेकिन कोई हल समझ में न आते हुए एक दिन उसकी पत्नी सुबह सुबह अपने खेतों में जाती है। वो सोचती है शायद उसे ही काम करते हुए देखकर सुखदेव को लगे कि उसे वापस आकर खेतों में काम करना चाहिए। वो वहां पर सूखे हुए सारे पौधों को हटा देती है और फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर देती है। अभी उसने थोड़ा सा ही खोदा था कि उसे अपने खेत में एक बैंगन दिखाई देता है। अरे, लगता है ये बैंगन पककर यहीं गिर गया होगा। ये देखकर किसान की पत्नी खुश हो जाती है। जब बहुत देर तक सुखदेव की पत्नी घर नहीं आती तो सुखदेव उसे ढूंढने के लिए खेतों में चला जाता है। वहां अपनी पत्नी को फावड़े से खेतों की खुदाई करते देख वो बोलता है, अरे, तुमने तो आधे से ज्यादा खेत खोद दिया। तुम्हें पता है, मुझे अपने खेतों में एक बैंगन मिला और ये देखो, वो पका हुआ बैंगन था। मैंने उसके सारे बीज निकाल लिए। अब हम इन बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देंगे तो हमारी फसल फिर से तैयार हो जाएगी। पत्नी वो बीज सुखदेव को दिखाती है। सुखदेव को थोड़ी सी खुशी होती है और फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जितना खेत तुमने खोद दिया है, हम उसी में ही इन बीजों से नई पौध लगाएंगे। सुखदेव और उसकी पत्नी उन बीजों को अपने खेतों में उगाकर उसमें पानी देकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सुखदेव अपने खेतों में आता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके खेतों में कल उगे हुए बैंगन के पौधे बड़े हो चुके हैं और उन पर छोटे छोटे बैंगनी फूल आए हुए हैं। वो भागकर घर आता है। तुम्हें पता है, हमारे खेतों में बैंगन के पौधे बड़े हो चुके हैं और उन पर फूल भी आ गए हैं। कैसी बातें कर रहे हो? कल तो बीज डाले हैं और आज पौधों में फूल भी आ गए। लगता है तुम तो पगला गए हो। नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ, खेतों में देखो और वहाँ अपनी आंखों पर तुम यकीन नहीं कर पाओगी। सुखदेव अपनी पत्नी को लेकर खेतों में जाता है। वो भी हैरान हो जाती है कि अब उन फूलों के अंदर से छोटे छोटे बैंगन निकलने शुरू हो गए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह सुखदेव और उसकी पत्नी जब अपने खेतों में आते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। खेत ताजे ताजे बैंगनों से भरा हुआ था। देखा, ये तो भगवान का चमत्कार हो गया है। ये तो जादुई बैंगन है। अब आलस छोड़ो और जल्दी से बैंगन तोड़ो और मार्केट में बेच कर आओ। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी सारे ताजे ताजे बैंगन तोड़कर टोकरियों में भर लेते हैं और सुखदेव उन्हें मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। वो दुकानदार जिसने शंकर के कहने पर सुखदेव को धोखा दिया था, सुखदेव को वापस बैंगनों के साथ देखकर हैरान हो जाता है। सुखदेव बाकी के दुकानदारों को अपने बैंगन बेचकर पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। उधर जैसे ही शंकर को ये बात पता चलती है, वो सुखदेव के खेतों में जाकर देखता है तो खेतों में बैंगन ही बैंगन थे। वो फिर से उसकी फसल खराब करने की नीयत से जैसे ही उसके खेतों की तरफ पैर करता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है, जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। तभी खेतों से आवाज आती है कि खबरदार, जब आइंदा सुखदेव के खेतों में पैर रखा। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये लो, पैसे लो, आज हमें अपने बैंगन की सही कीमत मिल गई। मुझे लगता है वो एक जादुई बैंगन था जो उस दिन खेतों में पड़ा हुआ था और उसी के बीज से हमारे सारे बैंगन जादू के बन गए। अब तो बस मुझे कल सुबह का इंतजार है। अगली सुबह सुखदेव अपनी पत्नी के साथ खेतों में जाता है। आज भी कल जितने ही बैंगन खेतों में लगे हुए थे। वो दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी सारे ताजे बैंगन तोड़ लेते हैं और सुखदेव उन्हें मार्केट में बेच आता है। अब सुखदेव को काफी मुनाफा हो रहा था। रोज रोज उसके खेतों से बैंगन की एक पूरी खेप उतर जाती थी। गांव के लोगों के बीच में भी अब तो सुखदेव का खेत कौतूहल बन गया। कोई सुखदेव से अगर बैंगन मांगता तो सुखदेव उसे ऐसे ही दे देता, लेकिन अगर कोई गलत नियत से सुखदेव के खेत में पैर रखने की कोशिश करता तो उसे बहुत जोर का करंट लगता। सुखदेव और उसकी पत्नी बड़े हैरान थे कि उनके बैंगन के खेत रोज वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले दिन थे और रोज खेतों से बहुत सारे बैंगन निकलते। इस तरह जादुई बैंगन की वजह से उन दोनों पति पत्नी की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। हर रोज एक नई कहानी
देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।